हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हम वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 21 मई से 27 मई तक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगेन हमारे चैनल पर आपको PT 365 की सीरीज मिल जाएगी, जहां पर हमने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर एक बार बिल्कुल देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है, आपने देखा होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में आप बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूंगी तो रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एक्चुअली में ये कॉन्फ्लुएंस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं उसके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखिए बताया भी गया है किस तरह से है। तो अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेसिकली तमिलनाडु में। लेकिन इसको इतना ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न घाट जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते कहां पर हैं? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे। अब देखिए थायराइड के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली जो हमारे कहने चाहिए थ्रोट में होते हैं, वहां पर ये बढ़ने के कारण पे थायराइड लोगों को देखने के लिए मिलता है। आमतौर पर फीमेल्स को ये देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इसके दो टाइप्स आपने पढ़े होंगे, एक होता है जिसमें कुछ लोग फैट गेन करते हैं, एक होता है जिसमें लोग फैट लूज करते हैं। तो अलग अलग तरह के दो तरह के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये ऑब्जर्व कब किया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे, तो ये ध्यान रखना है आपको 25 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली T4 और T तरह के जो हार्मोन्स होते हैं उनके रिलीज होने के कारण आपको थायराइड होता है। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइस 12b रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये बहुत ज्यादा कहने चाहिए अभी चर्चा में रहा है। एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो देखिए आप लोगों को अर्थ के साइज का ही ओवरऑल देखने के लिए मिल जा रहा है। तो उस तरह का ये प्लैनेट है, लेकिन ये जो देखा गया है ये ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटिंग एक रेड डॉर्फ करके है, वहां पर ये ऑर्बिट करता हुआ पाया गया है। तो किसी प्लैनेट का चक्कर नहीं लगा रहा है, रेड डॉर्फ का चक्कर लगाता हुआ ये पाया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थ के जैसा ही ये देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर आप लोग देखेंगे तो 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर देखा गया है, जो कि इंडिया में अभी देखा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। How many great Indian bustards were spotted during the annual waterhole survey recently conducted in the National Desert Park, राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करी गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर मैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वहां का स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है। और अगर मैं इसकी एक बात करूं कि किस तरह से ये IUCN स्टेटस इसका जो है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ये ध्यान रखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसकी जो संख्या काउंट करी गई है वो कितनी निकल कर आई है, तो ये ध्यान रखेंगे 64 निकल कर आई है। नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन हैज बीन लॉन्च इन विच कंट्री। तो इंडिया में 100% बायोडिग्रेडेबल पेन यहाँ पर लॉन्च किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टेशनरी यूज करते हैं, पेन वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद हम पेन को यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो वही है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है जो कि प्लास्टिक से बना होता है और वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पर 100% बायोडिग्रेडेबल पेन इंडिया ने बनाया, और किस व्यक्ति ने बनाया उनका नाम याद रखेंगे, सौरभ सौरभ एच मेहता करके हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, न्यू दिल्ली के हैं। इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और इतना ध्यान रखेंगे कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया है, जिसको उन्होंने बोला है नोट। नोट क्या है? नो ऑफेंस टू अर्थ, नो ऑफेंस टू अर्थ, मतलब हमको अर्थ को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी है, व्हाट इज प्लैनेटरी अलाइनमेंट रिसेंटली न्यूज। देखिए प्लैनेट्स का अलाइनमेंट, प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखने के लिए मिलता है।
इट इज यूज टू डिस्क्राइब अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, बिल्कुल नहीं है। और रेयर सेलेस्टियल इवेंट इन्वॉल्विंग ब्लैक होल, बिल्कुल नहीं है। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जब ये एक सीध में हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट पे हैं। बेसिकली 3 जून का जो दिन आने वाला, उस दिन 6 प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही अलाइनमेंट पे आने वाले हैं। वो 6 प्लैनेट्स कौन से हैं? सबसे पहला है मार्स, देन मर्क्यूरी, जुपिटर, then we have Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 6 प्लैनेट जो है ये एक सीध में आने वाले हैं और ये विजिबल होगा फ्रॉम द अर्थ। तो ये किसके अलाइन होने वाले हैं? स्काई के अलाइन में होने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 जून को ये होने वाला है, विजिबल होगा अर्थ से एंड अपनी खुली आंखों से आप इसे देख सकते हैं। तो जब भी ये होने वाला है तो हम आपको बता देंगे, तो आप लोग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ASMPA पैरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो कौन सी एक कंट्री है जिसने इसको अभी लॉन्च किया है या इसका ये कंडक्ट किया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, फ्रांस के द्वारा ASMPA करके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई है। और फ्रांस के द्वारा ये ऑपरेशनल कब से है? तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी ही लॉन्च की गई है, लेकिन टेस्ट ऑफ द इसका भी क्रूज मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो ये ऑपरेशनल कब से है, काम करने से कब से चालू किया? तो वो ध्यान रखेंगे 2009 से, ये ध्यान रखें। Next we have recently which airport has made history by becoming the first airport in India to achieve the zero waste of landfill accolade। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप एयरपोर्ट्स के आसपास आपको बहुत ज्यादा कचरा देखने के लिए मिलता है। बेसिकली वहां का जितना भी कूड़ा करकट होता है वहां पर ही इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण से बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर जीरो वेस्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया उसका नाम ध्यान रखना है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको यहाँ पर जीरो वेस्ट लैंडफिल बनाया गया है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम अपने एयरपोर्ट से 99.05% 99.05% या 99.5%, याद रखिए 99.5% जो है ये हमारा जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे लैंडफिल्स में। मतलब आप लोगों ने बोला देखा होगा ना, गड्ढों के गड्ढे कर करके उनको दबा दिया जाता है कचरा, तो वैसा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप लोगों ने ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने 100% जो प्लास्टिक वगैरह है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका हम डिस्पोजेबल यहाँ पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और हम 5R पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो 5R आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वही है रिड्यूस करना है, देन उसके बाद हमको रीयूज करना है, देन वी हैव टू रिसाइकल, देन एक रीप्रोसेस होता है, रीप्रोसेस करेंगे इसको हम, देन उसके बाद हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। तो ये 5 आवर्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट वी हैव उज्जैनी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है किस स्टेट पे देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है बेसिकली। और अगर मैं बात करूं कौन सी नदी के किनारे, तो ये आपको भीमा रिवर के किनारे देखने के लिए मिलेगा। भीमा रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई आपको पाई जाएगी शोलापुर में। वहां पर ये डैम जो है बनाया गया है। कब कंस्ट्रक्शन हुआ है? तो 1977 से 1980 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। देख सकते हैं आप महाराष्ट्र की सीमा है, ये नर्मदा तापी रिवर है, गोदावरी कृष्णा। और ये देखिए यहाँ पर आपको उज्जैनी प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सी नदी पर है? अगेन ध्यान रखेंगे भीमा रिवर पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स। तो ये कहाँ पर पाई गई है बहुत ज्यादा मात्रा में? तो उत्तर प्रदेश में। बोले अगर तो टोटल 4000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स है, जिसमें से 2000 अकेली आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी? उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ पर इसलिए उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन सेंचुरी बना दी है, डॉल्फिन सेंचुरी बना दी है ताकि इनका प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके। इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और इसके अलावा नमामि नमामि गंगा इनिशिएटिव, जिसके तहत गंगा में हमको क्या करना है, जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसको बचाकर रखना है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्थ। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आयोजित हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 16 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ये क्वालिफायर, रिले चैंपियनशिप है, ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर किस चीज का क्वालिफायर? पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में।
उसके लिए क्वालिफायर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव recently which country has become the 99th member of International Solar Alliance, International Solar Alliance जिसकी शुरुआत co-founded by India and कौन सी इन कंट्री, फ्रांस। इन्होंने मिलकर यहाँ पर इसको को फाउंड किया है, तो याद रखना है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया है, और स्पेन जो है यहाँ पर इसको ज्वाइन करने वाला है एज अ 99th मेंबर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं को फाउंड कब हुआ है, तो कोप 21 में हुआ है, जो कि कब हुआ था, 2015 में। उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एंड पैस्टरलिस्ट। तो ये जारी किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। बेसिकली जो हम अगर यहाँ पर रेंज लैंड्स की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, ये हाफ ऑफ द हमारी जो अर्थ है उसको कवर करती है, ये लैंड सरफेस को यहाँ पर कवर करती है, हाफ ऑफ द लैंड सरफेस को कवर कर रही है। देन इसमें और कौन कौन सी चीजें आ जाती है, हम आप लोग ने देखा होगा प्रेरीज, प्रेरीज इसमें आती हैं, आपने देखा होगा श्रब्स इसमें आती हैं, टुंड्राज इसमें शामिल है, तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल है, तो ये इसलिए बोल रहे हैं हाफ ऑफ द लैंड सरफेस कवर करते हैं, उसी के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम वाणी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो पीएम वाणी स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है ये प्रमोट अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तो रूरल एंड द रिमोट एरियाज। अब यहाँ पर पीएम वाणी, इसका हम फुल फॉर्म एक बार जान लेते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, यहाँ पर इसका वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एरियाज, सॉरी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च कब की गई है, तो 2020 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द थीम ऑफ अ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे मई 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, तो ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे जी रोजिन करके हैं, उन्होंने 1985 में एक टर्म दिया था, उसके बाद से हम इस पर बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं। Recently, which state government has reserved 33% of a government contract jobs for women? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। R21 मैट्रिक सैम वैक्सीन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज। तो ये मलेरिया की डिसीज है, सॉरी मलेरिया डिसीज के लिए वैक्सीन बनाई गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडिया में कौन बनाता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ये काम करता है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाया जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट इसे बनाकर एक्सपोर्ट करने वाला है अफ्रीकन नेशंस को, वहां पर ही आप लोगों ने देखा होगा मलेरिया के बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं वहां के लिए। रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो इनका नाम याद रखना है, गोपी थोटाकुरा इनका नाम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये ब्लू ओरिजिन की जो फ्लाइट जा रही है, ब्लू ओरिजिन, उसके तहत इनको भेजा जा रहा है। उसका मिशन क्या है, NS-25 मिशन नाम है, उसके द्वारा ये भेजा गया है, और इस मिशन का नाम हम न्यू शेफर्ड रखा गया है, तो ये याद रखना, न्यू शेफर्ड के तहत इन्हें यहाँ पर भेजा गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक एड ड्वाइट करके हैं, एड ड्वाइट है, जो कि फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट है, उन्हें भी यहाँ भेजा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल एंटी टेररिज्म डे एवरी ईयर, एनुअली, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली वही है, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनको मार दिया गया था 1991 में। लिट्टे के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो लिट्टे के द्वारा, समूह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिस कारण से तब से हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। Recently who has won 2024 Italian Open title in the women category, तो ईगा स्वेटेक इनका नाम है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड इटालियन ओपन विक्ट्री है इनकी, इटालियन ओपन विक्ट्री, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म, इस वीक के हमने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी चीजें बची हुई है
फटाफट से आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।